पेसा कानून पर आज रांची में कार्यशाला आयोजन हुआ है। इस कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, परिवहन मंत्री दीपक बिरवा और विभिन्न आदिवासी एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू भी शामिल हुए हैं। इसमें पंचायती राज के प्रधान सचिव विनय चौबे भी उपस्थित थे। बता दें कि कार्यशाला में पेसा नियमावली पर सभी से अहम राय ली गई ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। कार्यशाला का उद्देश्य पेसा कानून की व्यवहारिक समझ को बढ़ाना, ग्राम पंचायत की भूमिका को सशक्त करना और संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। देखिए, विगत कुछ महीनों से लगातार एक भ्रम का माहौल बना हुआ था पेसा कानून के तहत, और इस भ्रम के माहौल में बहुत लोग इस आग में घी डालने का भी कोशिश कर रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ने नियमावली नहीं बनाया है, ये किया है, वो किया है। आज इस बैठक की आवश्यकता थी और आज इस बैठक बहुत अहम बैठक हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुआ, क्योंकि पहले भी पंचायती राज विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मगर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट के चार मंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। घंटों हम लोगों ने सुझाव लोगों का सुना है, उन चीज़ों का आकलन किया है, और अब जिस तरह का जिस ड्राफ्ट के अनुरूप इस जो जनता के अनुरूप जो ड्राफ्ट लाने की आवश्यकता है, उस पे काम करना सरकार और उनके अधिकारी शुरू करेंगे। आदरणीय के राजू साहब ने इस पॉइंट को भी आज बैठक में कहा कि 29 साल हो गए हैं जब से ये एक्ट बना, तब से लेके आज तक 29 साल हो गए हैं। अन्य राज्यों में आप देखेंगे किसी तरह से रेगुलेशंस लागू कर दिए गए, मगर जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सभी लोगों का सुझाव लेते हुए झारखंड सरकार अपना रेगुलेशन बनाएगी, जो एक मॉडल रेगुलेशन के रूप में इस देश भर में उभरेगा। और कल के दिन में पूरे देश भर में आदिवासी समाज मांग करेगा कि झारखंड के अनुरूप ही हमें भी पेसा कानून का रेगुलेशन चाहिए। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक था। पेसा ड्राफ्ट रूल 2024 हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक हफ्ते पहले जारी किया था। उस पर कुछ विशेष समूहों के द्वारा हम लोग फीडबैक लेने के लिए आज एक कंसल्टेशन का ये कार्यक्रम था। कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। पहले भी ये ग्रुप्स कई सुझाव दिए थे जिसको हम लोगों ने फ्रेश ड्राफ्ट में इंक्लूड किया है, लेकिन अभी भी जो सुझाव आए हैं उसमें से कई बहुत ही स्वागत योग्य हैं। उनको समाहित करते हुए हम लोग आगे लागू करेंगे इस कानून को। अभी समय तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुझाव में ये आया कि हमें इसको लेकर के खास करके शेड्यूल एरिया के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं या शेड्यूल एरिया में रहने वाले लोगों के बीच, चाहे वो आदिवासी हो या सदान, उनके बीच भी हमें जाना चाहिए। तो विभाग के माध्यम से कैसे हो पाएगा, उस पर हम लोग जब प्लान बना लेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, उसके बाद इसको लागू करेंगे।